आज हम चैप्टर 4 की कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जितना हमने चैप्टर 4 में अब पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ठीक से समझे या नहीं समझे अपने टॉपिक को। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं और फिर भी आपकी कुछ क्वेरी रह जाए तो मैं बार बार बोलता हूँ, ऐड गुरु में स्टडी कॉर्नर में जाकर अपनी डिफिकल्टीज, अपने क्वेरीज उसमें पोस्ट कर दो एंड आई विल रिप्लाई यू। सो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो है, इफ ब्रोमीन एटम है इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स। ब्रोमीन एटम के दो आइसोटोप्स हैं, एक में देखो आइसोटोप्स है तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है 35 बट मास नंबर 79 और 81 है, तो मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, तो जो एटॉमिक मास या मास नंबर उसका एवरेज निकालना है, जबकि एक 49.7% है और दूसरा आइसोटोप 50.3% है। दोनों बराबर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। एक का परसेंटेज जो है 49.7 है और दूसरे का 50.3 है। सो हमें बताना है इनका एवरेज क्या है। ठीक है बच्चों। सो अगर दोनों बराबर बराबर होते तो एवरेज निकल जाता। कैसे एवरेज? वैसे हम कैसे निकालते हैं एवरेज? हम निकालते हैं अगर हमारे पास दो नंबर हैं 8 और 12, इसका एवरेज निकालना, तो हम क्या करते हैं 8 और 12 को हम कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑफ 8 एंड 12, एवरेज ऑफ 8 एंड 12 कैसे निकालते हैं हम 8 प्लस 12 अपॉन 2 करते हैं, ये 20/2 आ गया, ये 10 हो गया। पर यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं, 8 और 12 को हम बराबर बराबर, पर यहाँ पे एक 49.7% है, एक 50.3% है, दोनों बराबर नहीं है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एवरेज निकालने में, क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों की परसेंटेज, सो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर 79 या एटॉमिक मास 79 और जिसकी परसेंटेज है 49.7। ठीक है। सो इसका एवरेज बच्चों हम ऐसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ ब्रोमीन 3579 एंड ब्रोमीन 3581। ब्रोमीन 81, ठीक है बच्चों, इसका एवरेज निकालना, जबकि रेशो दोनों की परसेंटेज अलग अलग है। सो इसको कैसे निकालेंगे? इनका एटॉमिक मास या दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 3579, इसका एटॉमिक मास कितना है 79, और एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 3581, इसका ये 81 है जस्ट। सो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज, तो इसको एवरेज निकालने के लिए हमको इनका जो परसेंटेज है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो एवरेज ऑफ द टू एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ द टू आइसोटोप्स क्या होगा? इक्वल्स टू
तो 49.7% है 79 वाला, so 49.7 divided by 100 into 79 प्लस दूसरा 50.3 है, 50.3 divided by 100 into 81, ये होगा बच्चों। so इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। so ये क्या होगा, ये डेसिमल को अगर हम हटाएं या नहीं भी हटाएं तो 1/100 अंदर आ गया, 1/100 को हम बाहर ले लेंगे तो ये बचा 49.7 इंटू 79 प्लस 50.3 इंटू 81। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 100 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको कैलकुलेटर से करो बच्चों। सो ये क्या आएगा देखो करके, ये आएगा 3926.3 प्लस 4074.3, ठीक है, सॉरी 1/100। ओके, सो इसको बच्चों आप ऐड करो तो 1/100 इंटू इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6.1 ये आ गया। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 1/100 में बाहर, तो 1/100 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 80.006, ये आपका आंसर हो गया। सो आपका 10th का आंसर हो गया, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो गया 80 एवरेज मार्क्स क्या आया 80.006, ये आपका 10th क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया 80.006। ओके बच्चों, ओके। अब 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है देखो, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16। अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16.2 U। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स कितना दिया हुआ है 16.2 U। ठीक है, एक्स एलिमेंट, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, बता रहा है एवरेज इतना है पर 2 आइसोटोप्स हैं, इनका परसेंटेज। सो हम मान लेते हैं एक का, लेट परसेंटेज ऑफ x 816 इज इक्वल टू P। अगर ये P% है तो दूसरा वाला कितना होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ x 818, क्योंकि दो चीजें ही हैं x16 और x18, तो इसका क्या होगा, एक अगर आपको 30% है तो दूसरी चीज क्या होगी 100 माइनस 30 70%, तो ये होगा 100 माइनस P। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक का परसेंटेज P है तो उस दो चीजें मिली हुई हैं तो दूसरे का क्या होगा 100 माइनस P। तो अब बाकी हमारा एटॉमिक नंबर मालूम ही है, एटॉमिक मास एक का 16 है दूसरे का 18 है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ x 816 इज इक्वल टू 16 U और एटॉमिक मास ऑफ
x 8 18 इज इक्वल टू 18u, ठीक है ना। u तो मैंने u, ओके, मैंने आपको चैप्टर 3 में भी हमने देखा था एटॉमिक मास को u से लिखते हैं। ओके, सो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला वही लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन 10th में लगाया था। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, वैसे तो दिया हुआ है पर फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, हम फार्मूला लगाना है ना। सो क्या होगा, P अपॉन 16 वाले का P है, P अपॉन 100 इंटू P अपॉन 100 इंटू 16 प्लस दूसरे वाला 100 माइनस P अपॉन 100 इंटू 18 और ये सब इक्वल्स टू क्या है, ओके। तो इसको हम दे देते हैं, जो हमने हमें गिवन है ये होगी हमारी 1, और इसको हम दे देते हैं, ये हो गया 1/100, हम बाहर ले लें तो ये अंदर क्या हो गया 16p माइनस 100 इंटू 18 माइनस 18p, ये हो गया, ये हमारी सेकंड हो गई। तो 1 और 2 दो हो गया, एक में दोनों एवरेज एटॉमिक मास है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं 1/100 इंटू 16p माइनस 100 इंटू 18 माइनस 18p इज इक्वल टू 16.2, ठीक है ना। सो इस 16.2 u है ये, ठीक है बच्चों, इसको 4 मत समझ लेना, ये 16.2 u है, यूनिट जो होती है एटॉमिक मास की, u से लिखते हैं u, ओके। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 100 को इधर ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16p माइनस 18p, ये क्या हो जाएगा माइनस 2p माइनस 100 इंटू 18 इज इक्वल टू 16.2 इंटू 100, ठीक है बच्चों। सो ये 2p को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 16.2 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 18 इज इक्वल टू 2p। सो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2p इज इक्वल टू 100 कॉमन ले लें तो बचेगा 16, इसको इधर ले आए, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा यहाँ गलती होगी, मैंने कहा क्या हो रहा है, ओके, ये जो है बच्चों ये प्लस है, तो ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है,
ये हो गया, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया, 2p इधर गया, तो ये भी हमारा प्लस है। सो 2p इज इक्वल टू -16 प्लस 18। सो ये हो गया, प्लस 18। ये हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 1.8। तो और P इज इक्वल टू 100 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया इंटू 1/10, 2 9 18। तो ये बच्चों बन जाएगा 90। सो P is 90%. P is 90% मीन्स ये हमारा ये कितना हो गया, ये 90% हो गया, और सेकंड इज 10%, 100 minus 90। So our answer is 90% एंड 10%। एक आइसोटोप 90% होगा, दूसरा आइसोटोप 10% होगा, ठीक है बच्चों। सो अब थर्ड क्वेश्चन, 12th, if Z is equal to 3, what will be the valency of element? Also name the element. So 12, क्वेश्चन 12 में आपको बताना है Z is equal to 3, मतलब Z is equal to 3 मीन्स Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर है ना। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर Z is equal to 3. Atomic number Z is means number of protons are 3. Therefore, number of electrons is equal to 3. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट बतानी है। सो आपको मालूम है बच्चों कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 8 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। ये मैक्सिमम, ये कौन सा k ऑर्बिट है और ये l ऑर्बिट है, बताया था मैंने आपको। सो क्या होगा, 2 ऑर्बिट तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ऑर्बिट तो k, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो k में रह जाएंगे। मीन्स अगर ये आपका k ऑर्बिट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फिर इसके बाहर एक l ऑर्बिट होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 2 इधर है, 1 इधर है, 3 हो गए। सो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी होती है जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वैलेंसी इज 1। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो बाहर का ऑर्बिट है उसमें एक ही है, सो वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछते हैं क्वेश्चन में कि आल्सो नेम द एलिमेंट। तो बच्चों नेम द एलिमेंट तो आपको धीरे धीरे आएगा, पर अभी इस क्वेश्चन के लिए आप एलिमेंट इज,
एलिमेंट इज लिथियम, लिथियम है, ठीक है, लिथियम जिसको Li से लिखते हैं सिंबल। सो इसका 13th का जब आप आगे टेबल्स वगैरह समझोगे तो आपको नाम सब ये धीरे धीरे आ जाएंगे। तो एलिमेंट इज लिथियम, वैलेंसी इज 1। वैलेंसी क्या होती है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई है जिनका कंपोजिशन, दो स्पीसीज है एक्स एंड वाई, और उनमें ये 6 एक्स में एक्स एलिमेंट है, स्पीसीज मीन्स एलिमेंट, इसमें 6 है, और वाई में 6 और 8 है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाई में 2 ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाई में 2 ज्यादा है। ओके, तो गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। वो कह रहा है मास नंबर बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, एक्स और वाई क्या है और उनका मास नंबर क्या है। तो मास नंबर क्या है बच्चों? सो हम 13 क्वेश्चन करते हैं। सो 13th क्वेश्चन, सो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट, जिसको हम Z से लिखते हैं, इज इक्वल टू 6, और एटॉमिक नंबर ऑफ Y एलिमेंट, इसको भी Z से लिखते हैं, ये भी 6 है, ठीक है। तो मास नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट क्या होगा? मास नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट क्या होगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एक्स में क्या है? 6 तो 12। मास नंबर ऑफ वाई एलिमेंट ये क्या होगा? 6 + 8 है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 14, ठीक है ना। तो ये 6 और 8 न्यूट्रॉन्स है। सो आपका सिंबल क्या बन जाएगा? नोटेशन कैसे लिखेंगे? एक्स को हम लिखेंगे 6 और 12, और वाई को हम लिखेंगे 6 और 14, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। तो ये नीचे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर फर्क है, तो ये क्या होंगे? दे आर आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स वही होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर फर्क हो जाता है, दे आर आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों। सो मास नंबर हमने दे दिया और उनका बता दिया कि वो दोनों स्पीसीज का क्या रिलेशन है, तो दे आर आइसोटोप्स। ओके, 14th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग राइट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट, J.J. Thomson proposed that nucleus of an atom contains only। J.J. Thomson proposed, no, J.J. Thomson ने तो बताया नहीं था न्यूक्लियस के बारे में। J.J. Thomson ने क्या बोला था? J.J. Thomson ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इधर उधर हैं और बीच में सब पॉजिटिव, तरबूज की तरह, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, याद करो, है ना। तो ये स्टेटमेंट न्यूक्लियस के बारे में तो J.J. थॉमसन ने कुछ नहीं बोला था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टू, देयरफॉर इट इज न्यूट्रॉन। नो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो जरूर होता है, वैसे कहने को तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलाएंगे तो न्यूट्रल भी बन जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। बट स्टिल हम ऐसा कह नहीं सकते कि न्यूट्रॉन इन दोनों से मिलके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनता है, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, सी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट। मैंने आपको बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, 1/2000 टाइम्स कम होता है। सो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन के मास को। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन थोड़ा ना है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन कहाँ यूज होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। आयोडीन कहाँ यूज होता है? आइसोटोप ऑफ आयोडीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, टिंचर आयोडीन बनाने में नहीं यूज होता। टिंचर आयोडीन बनता है बट आइसोटोप नहीं यूज होता। वहाँ आइसोटोप यूज होता है सिर्फ गाइटर के ट्रीटमेंट में। ओके, rather 15th क्वेश्चन। ओके, पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग। जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस लगाना है। इन क्वेश्चन 15, 16 एंड 17, 3 क्वेश्चन में आपको टिक करना है। ओके, क्या क्वेश्चन है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी। हाँ, क्या डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। उसने बोला था एटम के स्ट्रक्चर में उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज ट्रू। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नो, ये गलत। प्रोटॉन नो, न्यूट्रॉन नो। रदर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप किसी एलिमेंट का क्या होता है? हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सो दिस इज रॉन्ग। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नो, सेम फिजिकल, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। अभी हमने किया था ऊपर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में न्यूट्रॉन्स अलग थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग थे, तभी वो आइसोटोप बने थे। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नो, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। सो इसमें करेक्ट इज ओनली 1C। ओके, 17th क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन, देखो बच्चों, क्लोरीन आयन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, देखो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। 17th क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होता है? 17 होता है। देखो आपकी बुक में भी है, मैं आपको, अच्छा चलो आपकी बुक से आपको वो टेबल दिखाता हूँ। बुक में जो टेबल है उससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि भूल गए होगे आप लोग, वो टेबल भी इसी बहाने रिवाइज हो जाएगी आपकी। आपकी टेबल में, इसमें एक टेबल थी, याद होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जहाँ पे बात हुई थी, टेबल को हम समझते हैं ये रही। ठीक है बच्चों। सो क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है? ये रहा, दिस इज क्लोरीन, लास्ट से एक ऊपर। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। ये देखो क्लोरीन, टेबल में नीचे आओ, सबसे नीचे आर्गन है, आर्गन के ऊपर क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है ना, सिंबल के बाद एटॉमिक नंबर को देखो, कॉलम 3 में 17 है। तो क्लोरीन का 17 है, तो इसकी वैलेंसी है 1। ठीक है बेटा, तो इसकी वैलेंसी है 1, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। तो मैंने बोला था 7 देना इजी नहीं है, एक लेना आसान है। एक वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके 8 पूरे हो जाएंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्लोरीन आयन है। क्लोरीन आयन का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। क्लोरीन आयन मतलब क्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन
ऐड हो जाएगा तो ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन माइनस लिखा ना, क्लोरीन माइनस आयन, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन आयन में। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन कितने होंगे? 17 होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन, इसमें एक आ गया और एक्स्ट्रा, 18 हो गए। इसमें एक और आ गया तो 18 हो गए, 17 में एक ऐड हो गया, है ना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 17 थे, एक आ गया तो 18 बन गए। तो ये हो गया 17 + 1 = 18। तो कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? 2, 8 और बचे कितने? 2 और 8 10 और 8 18, 2 8 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट = 8। तो आंसर इज बी। तो आपका आंसर क्या है? बी है। इसमें आंसर इज बी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? ये 2 किसमें है? 2 है के शेल में, 8 है एल शेल में, के एल, और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये एम शेल 288। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन आर 8 वे। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम? 18 नंबर क्वेश्चन सोडियम का बच्चों करेक्ट क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यही लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है? 11 होता है। देखो टेबल दिखाते हैं आपको फिर एक बार, बार बार देखेंगे तो याद आएगी। ये देखो सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे देखो, 11 ही सोडियम। एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें कैसे होगा? के शेल में 2, एल में 8, 2 और 8 10 और एक बच गया वो एम शेल में चला गया, तो 281। सो हमारा कैसा होगा इसमें कॉम्बिनेशन? पहले में के शेल में 2, फिर 8, फिर 1, तो ये गलत। 2 8 तो 10 है, 8 2 1 नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 ही रहते हैं। ये सी भी नहीं हो सकता 2 1 8। तो करेक्ट इज ये के शेल है, ये एल शेल में 8 पूरे हो गए और एम किसमें के? एम शेल में 1 गया 1। 281 इज दी सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस नहीं आप चेंज कर सकते, सीक्वेंस ऐसी के एल एम जैसे है वैसे ही सीक्वेंस में आपको लिखने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, अब है आपका 19th क्वेश्चन। ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, तो मास नंबर क्या होगा? 9 + 10 = 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होता है ये 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो 9। नेम ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, अब आपको एटॉमिक स्पीसीज का नाम बताना है। तो नाम तो आपको नहीं याद रह सकता, तो एटॉमिक नंबर 9 देख लेते हैं टेबल में। एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन, Fl, फ्लोरीन 9, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। सो आप इसको, ये आपका फ्लोरीन हो गया। ओके,
फिर आपका नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, तो एटॉमिक नंबर को आपको मालूम है Z से लिखते हैं, मास नंबर को A से लिखते हैं। तो ये क्या होगा, A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, A माइनस Z इक्वल्स टू 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, ये एटॉमिक नंबर जितने 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स हैं, और क्या है सल्फर। देखो 16 एटॉमिक नंबर में सल्फर है टेबल में, 16, ये 16 लास्ट से थर्ड 16 सल्फर, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, आपका मास नंबर 24 है और प्रोटॉन्स 12 है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 12 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस Z, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितने प्रोटॉन्स हैं 12। सो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, देख लेते हैं एलिमेंट क्या है। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, क्या हो गया, स्पीसीज क्या हो गया, Mg, मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। मास नंबर 2 है तो मतलब एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे जितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो क्या होगा ये, जिसमें मास नंबर 2 हो और ये आपका एटॉमिक नंबर 1 हो, तो ये क्या होता है, डी, ड्यूटेरियम होता है। चलो देख लेते हैं मास। अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ, पर अब याद करो मैंने आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में बताया था, है ना। तो ये ड्यूटेरियम होगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, फिर ये है मास नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और ये बच्चों यहाँ 0 नहीं है, ये 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितने प्रोटॉन होते हैं। सो ये क्या होगा, ये तो अच्छा इसको लिख देते हैं, डी से लिखते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन 1 2, और ये है प्रोटियम, इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन 1 1, है ना। तो ये, तो इसके साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप लोग बच्चों मेरे से स्टडी कॉर्नर में जाके मेंशन कर देना, एंड आई विल एक्सप्लेन। ओके बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।